आज जो सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन आप समझ लें, हैरान कुन भी और अहम भी जो स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट है वो आया है सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, अबूरी प्रेसिडेंट अहमद अशारा, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आया है वो मेरा ख्याल है कि जो कि मोहम्मद अल जुबलानी के नाम से पहले थे और अब अहमद अशारा हैं, और जिनको मिस्र, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई की मुकम्मल हमायत है इन मुल्कों की बशारुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद। ना सिर्फ ये कि इन मुल्कों की हमायत है बल्कि रशिया और ईरान की मुखालफत भी नहीं है। एक डेलीगेशन रशियंस का इनसे आके मिल चुका है, और अभी तक जो मैंने बात की थी कि रशिया जो है वो अब जो तेज़ी से तब्दील होती है सूरत हाल है, शायद तातस पे अपनी रखे, अपनी बेसिस रखे, लेकिन पिछले दिनों ये था कि वो उनके लिए ज़रूरी इसलिए नहीं है कि लीबिया में मौजूद है, मेडिटेरियन की उस तरफ रशियंस हैं, तो रशिया के साथ अभी हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन ये कि ये जो है अहमद शारा की जो आज स्टेटमेंट आई है ना, अहमद शारा की, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शारा जो हैं, उन्होंने, अब ये सारे मुल्कों की हमायत है अहमद शारा को, अहमद शारा जो है उन्होंने सख्त तरीन बयान दिया है। अच्छा, उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो सारे मामलात हैं तुर्की के साथ, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया, सारे और सारे मुल्कों का दौरा भी उन्होंने किया। उनका जो स्टेटमेंट आया है, कहीं तो डिप्लोमेटिक बात हो रही है ना। अहमद शारा जो है, इनकी जो फैमिली, ये रियाद में पैदा हुए थे अहमद शारा, इनकी पैदाइश रियाद सऊदी अरेबिया की है, और इनकी फैमिली जो है वो दमस्कस से आके, यानी दमिश्क से आके रियाद में वो जॉब करते थे जब ये, या कोई काम उनके पेरेंट्स करते थे, तो यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी 82 में गालिबन। और इनकी जो ग्रैंड पेरेंट्स गोलान पे थे, गोलान की पहाड़ियों से, इसलिए गोलानी इनको कहा जाता है। अच्छा, उनका जो स्टेटमेंट आज आया है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो अहमद शरा जिलानी है, या जो अहमद शरा, जो भी नाम इनको दिया जाए, वो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो मैं क्यों गया इस तरफ। उनसे कई दफ़ा पूछा गया, माजी में भी उनसे जब इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते रहे, जब वो नुसरा में थे या उससे पहले अलकायदा से, वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात होती है कि 9/11 के बाद जो है वो 2003 में जब इराक़ में इन्वेजन हुई तो ये वहाँ चले गए थे सीरिया छोड़ के, और ये सीरिया से वहाँ चले गए थे। फिर ये जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ये उससे इनकार करते हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ से ये बात होती है कि ये अबू मुसाब ज़रकावी के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी, तो ये अलकायदा जो शाम में काम कर रही थी उसमें रहे। उसके बाद ये जो है जब अबू मुसाब ज़रकावी को हिट किया अमेरिका ने वहाँ पे, तो उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए लेबनान गए, फिर वापस आ गए, और ये जो है ये इराक़ में जाके जो है ये वहाँ पे दोबारा एक्टिव हो गए। वहाँ पर इनके अयमन ज़वाहिरी के साथ इनका रब्ता था, वहाँ ये अरेस्ट हो गए और ये 5 साल जेल में रहे। 2011 में ये रिहा हुए, और उसके बाद जो है वो ये अयमन ज़वाहिरी के साथ थे, लेकिन अबू बकर बगदादी के साथ फिर जो है वो आपस में झगड़े भी हुए, जो कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल एक मरला ऐसा आया कि दोनों, यानी अयमन ज़वाहिरी और अबू बकर बगदादी, इनका आपस में अलाइंस हो गया। इनका अलाइंस हो गया तो उसमें ये हुआ कि जो सीरिया के अंदर देखने हैं मामलात को, इराक़ में ये थे ना सारे, तो जो सीरिया में देखने हैं मामलात को, उसको ये देखेंगे अहमद शरा, तो इन्होंने आके वहाँ पे किया। लेकिन फिर बाद में वो झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा हुआ, और उसके नतीजे में जो मामलात हैं, ये मैं यहाँ पर 10th स्लाइड अगर उस ज़माने की दिखाऊँ ना, 2013 की, तो कायदा चीफ्स, ये 10th स्लाइड, कायदा चीफ जो हैं, यानी अयमन ज़वाहिरी का जिक्र हो रहा है, तो ये जो हैं इन्होंने सीरियन इराकी जिहाद के मर्जर का ऐलान किया है, और ज़वाहिरी कह रहे हैं कि बगदादी वॉज रॉन्ग टू डिक्लेयर मर्जर विदाउट कंसेंटिंग। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कि सीरिया वॉज नुसरा हेडेड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी, यानी ये 2013 से ये मतलब ये उन ग्रुप्स में रहे, ठीक है ना। उसके बाद सीरिया आ गए, और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री।
लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अच्छा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 2013 में फिर ये देखें अगर 6 स्लाइड, तो इन्होंने टेररिस्ट नुसरा फ्रंट मोहम्मद जवलानी को इन्होंने 2013 में इन्होंने कह दिया था कि ये टेररिस्ट डेजिग्नेशन हो गई थी और ये सारा। लेकिन उसके बाद वो ज़ाहिर पाबंदियाँ वगैरह अब हट गई और वो सारा मामला हो गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो बयान उनका आज आया है, अच्छा इस बयान का इंतज़ार था कि सीरिया की लीडरशिप बयान क्या देती है। तो सीरिया की लीडरशिप ने जो बयान दिया है वो है रॉयटर्स। अच्छा, वो ये कहते हैं फिफ्थ, वो ये कहते हैं कि जो गज़ा का प्लान है ट्रंप का वो एक सीरियस क्राइम है। ये बयान जुर्म है, यानी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये बयान, ये बात करना ही एक इंतहाई सीरियस क्राइम है और ये फेल होगा, ये बुरी तरह फेल हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने पूरा अपना बताया दोबारा कि मैं जो हूँ वो मैं आया ही इसलिए, मेरा जहन जो है वो इस तरफ यानी जिहाद की तरफ या मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ इसलिए गया कि जब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो गुलान की पहाड़ियों से हमारे पास डेमास्कस में आके रहने लगे, तो मुझे पता चला बचपन में कि वहाँ पर इसराइल जो है, और मेरा जहन जो है वो जिहाद की तरफ गया। और फिर मैं जो है वो मैंने दूसरी इंतिफादा के अंदर भी कोशिश की हिस्सा लेने की, लेकिन फिर मैंने जो है वो जाके ज्वाइन किया। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया, यानी अब ये वो स्टेटमेंट है, क्योंकि जाहिर है जो भी मुल्क बात करना चाह रहे हैं अमेरिका से डिप्लोमेटिक अंदाज में, वो बात तो की है, कतर ने भी की है, सऊदी अरेबिया ने भी की है, इजिप्ट ने भी की है, जो बस सारे मुल्कों ने की है। पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे तमाम यूरोप के साथ, अमेरिका की तरह सारे मुल्क, चाइना, रशिया, सारे पूरी दुनिया जो 2 स्टेट सॉल्यूशन पे जो है वो बात करती है हमेशा। लेकिन अहमद शरा जो है उन्होंने ये बात, जाहिर है कि इस तरह की बात कोई दूसरा, अहमद शरा ने कहा कि ये सीरियस क्राइम है, ये ध्यान में रखें, बयान देना ही क्राइम है, और ये माजी में भी फेल होता रहा, अब भी फेल होगा। अब सीरिया बहुत बहुत बड़ा इलाका है और सीरिया के अंदर ये बात तय है कि अमेरिका जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ से अपनी ट्रूप्स को निकालेंगे बाहर। वो वहाँ पर किसी किस्म की सारे अगर मिल गए वो मुल्क जो सीरिया में इस वक्त इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो वहाँ पे बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि ग्रे जोन वॉरफेयर दोबारा जो है शुरू होना एक बड़ा अलमिया होगा। मैं 9/11 के बाद से जब से मीडिया देख रहा हूँ, मैंने बड़े मुल्क अपने सामने तबाह होते देखे हैं और उस वक्त दूसरे मुल्कों को खामोश देखा है। चाहे वो, यानी दूसरे मुल्कों का ये ख्याल हमेशा रहा है कि ये इस मुल्क में हो रहा है तो हमारे मुल्क में नहीं होगा, चाहे वो इराक हो या वो शाम हो। इराक, सद्दाम हुसैन को छोड़ दें, सद्दाम हुसैन जैसा भी था जो भी था, लेकिन एक स्टेबल मुल्क था इराक। और उसके बाद सीरिया, बशारुल असद अच्छे थे बुरे थे, छोड़ दें आप, लेकिन एक सीरिया एक 2011 से पहले बहुत एक मुस्तहकम मुल्क था। ये सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग्स या जो भी थे इस सिलसिले। इसी तरह से लिबिया को आप देखें, इसी तरह से आप जो है वो यमन को देखें, इसी तरह से आप सूडान को देखें, ठीक है ना। सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक हिस्सा जहाँ पे सारी रिसोर्सेज थे वो एक तरफ चला गया, साउथ सूडान नॉर्थ का इलाका है वहाँ पे कैद पड़ता है, तो वहाँ पे वो ले, तो ये जो भी कुछ हुआ है पूरा। अब इशू ये सारा कि इसमें यहाँ पर वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तसादुम अब खड़ा होने जा रहा है। वो ये खड़ा होने जा रहा है, मैं चंद लम्हात दूंगा ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये खड़ा होने जा रहा है कि जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से थर्सडे को या फ्राइडे तक उनकी कंफर्मेशन हो गई, सेनेट के फेस से वो निकल गई, वो हैं तुलसी गैबर्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गैबर्ड, वो अभी भी आर्मी में है, आर्मी में जो, और कांग्रेस वुमेन है वो, उनकी कंफर्मेशन होने जा रही है। और ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट, ये 2004 में शायद ये बना था, उससे पहले ये नहीं था। उससे पहले जो टॉप बंदा होता था वो डायरेक्टर CIA होता था। 2004 में ये बुश दौर में ये बना ये, और इसके नीचे 18 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर काम करती हैं। उसकी हेड बनने जा रही हैं तुलसी गैबर्ड, और उसके पहले जो हेड थे वो जॉन नेग्रोपोंटे थे, वो इराक से सब सफारत छोड़ के जल्द आए थे उसी ज़माने में, तो उनको बना दिया था बुश जूनियर ने। तो ये जो तुलसी गैबर्ड है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुलसी गैबर्ड जो हैं वो तनकीद का निशाना बनती रही हैं। इनके जो ओपोनेंट्स हैं इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं
कि आप बशारुल असद से क्यों मिली, आप बशारुल असद के पास क्यों गई। ये बशारुल असद से मिली और ओपनली इन्होंने एडमिट किया कि मैं बशारुल असद से मिलती हूं, और वो जो वहां पे दूसरे ग्रुप्स जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यानी इन ग्रुप्स की तरफ इशारा होगा जाहिर है, तो हमें बशारुल असद की सपोर्ट, तो इनका और आप समझ रहे हैं कि तुलसी गैबर्ट का क्या ताल्लुक है। आप सोच लेना कि वो बिल्कुल दो मुतजाद पोल थे। वो तुलसी गैबर्ट जो हैं वो अगर मैं 2019 का भी दिखाऊं CNN यहाँ पे, तो तुलसी गैबर्ट कह रही है असद इज नॉट द एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, बड़ी शदीद तनकीद होती थी कि आप कैसे ये असद के बारे में बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, कह रही ये कहती थी नहीं। और ये अगर 2017 का देखें तो 7 स्लाइड तो BBC तुलसी गैबर्ट कह रही हैं कि असद के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। अब मामला ये है कि जो तुलसी गैबर्ट हैं वो असद के साथ असद चले गए और वो शदीद इनको नापसंद करती रही हैं, उनकी प्रिंसिपल पोजीशन रही है। बल्कि ये हफिंगटन पोस्ट ने, मतलब आप समझें कि 7 दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि बशारुल असद ठीक है और हम जो सपोर्ट कर रहे हैं रेबल्स को, वो हम उनके पीछे, हमें उनके पीछे जाना चाहिए, उनके पीछे। अच्छा, वो अब हुक्मरान है वहाँ के, वो अहमद शाह हैं, वो देख रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, तुलसी गैबर्ट आ रही हैं, सारे अरब मुल्क उनको तस्लीम कर चुकी हैं, यूरोपीय यूनियन भी तस्लीम कर चुकी है, अमेरिकन डेलीगेशन में मिलकर जा चुका है।